भाई जनाब शाहीन शाह अफरीदी साहब, यार अब कुछ कर लो। अब वाकई कुछ करने का टाइम आ गया है। और बड़ी बड़ी बातें मीडिया में चली आ रही हैं आपके बारे में। और हम दर हकीकत कप्तानी को एक तरफ अगर साइड में करें ना, तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी ना बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और उठने से साथ साथ अब तो ये भी मैंने खबरें पढ़ रहा हूँ, होप्स हो कि गलत हो और एक र्यूमर ही हो तो अच्छी बात है कि शाहीन को ना की जगह भी अब नज़र नहीं आ रही है टी20 में। मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टी20 में लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अल्लाह करे कि र्यूमर हो और अच्छा हो कि वो ये बात सच ना हो। क्योंकि मैं ऐसे भी चाह रहा हूँ कि यार आप वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, होगे, परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपकी बाहर हुई है, थोड़ा सा आपका जो जो आपकी जो अटेंशन जो फोकस है ना, मुझे थोड़ा सा डाइवर्ट नज़र आ रहा है किसी और तरफ। और अपने बॉलिंग जो आप पहले थे ना, वो नज़र नहीं आ रही है। चाहे एशिया कप हो जाए, चाहे वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया टूर हो जाए, चाहे और न्यूजीलैंड का टी20 टूर हो जाए, चाहे वो पीएसएल हो जाए, तो बहुत ऑफ है नज़र आए। चाहे लाइन हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे सीम बॉलिंग करनी हो, चाहे बाउंस मारना हो, चाहे यॉर्कर लेंथ देनी हो, हर लिहाज से आप मुझे ऑफ कलर नज़र आए। और ना सिर्फ मुझे नज़र आए, आप जिसके कमेंट सुने, मैंने राशिद लतीफ़ को सुना, मैंने वसीम अकरम को सुना, मैंने जिसको सुना, सब ने थोड़े-थोड़े से अपने-अपने हल्के-हल्के ढके-छुके रुके अल्फाज में कंसर्न शो किया आपकी बॉलिंग पे कि यार लाइन नहीं नज़र आ रही, कहीं कुछ मिसिंग है। शुरू के ओवर्स में आपसे विकेट नहीं ले पा रही, एंड में आप विकेट ले रहे हैं, यानी कि टेल एंडर्स की विकेट ले पा रहे हो। लेकिन चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे टी20 हो, कहीं ना कहीं इशू नज़र आ रहा है। उसकी बहुत बड़ी लैकिंग ये है कि आप जाओ और आपने जो है ना डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ है। आपको 4 रोज़ा डोमेस्टिक खेलें, अपने आप खुद आपकी अपनी गलतियां खुद नज़र आएंगी। देखिए, इंसान अपनी गलतियां खुद देखता है, कोई किसी के बताने से अपनी गलतियां नहीं ठीक कर सकता। इंसान जाएगा अपने, जो भी 4 रोज़ा खेले या 1 रोज़ा कहीं भी जाके खेले, कहीं बॉलिंग करे, उसको नज़र आएगा कि उससे गलतियां क्या हो रही हैं। डोमेस्टिक पे ही जाके खेलेगा ना, देखिए नेट पे कभी कोई चीज़ सही नहीं होती। अगर कोई समझ रहा है कि वो नेट पे जाके अपने आप को ठीक कर लेगा, नेट पे आपको माइनर माइनर चीज़ें आप सही कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हो, ना आपसे बॉल लाइन में पड़ रही है, ना आपसे बॉल पेस में आ रही है, ना आप में सीम हो रही है, ना आपसे ऑन द स्पॉट यॉर्कर हो पा रही है, तो ना आपसे विकेट ले पा रहे हैं इसी चक्कर में। तो कहीं न कहीं आपसे मसला, तो आप डोमेस्टिक लेवल पे जाओ, खेलो, खेल के देखो, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपको क्या गलती हो रही है। क्योंकि आप सरमाया हो इस मुल्क का का इसलिए सरमाया हो क्योंकि आप पे लोगों ने आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर लोग, क्रिकेट बोर्ड ने आप पे पैसा लगाया हुआ है, आपने खुद इतनी अपने आप पर मेहनत की हुई है, तो डेफिनेटली अभी आपका करियर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को जो है ना ऑफ कलर करोगे ना, तो मसला होगा। और शाहिन शाह अफरीदी अगर ये समझ रहे हैं कि वो ऑलराउंडर बन जाएंगे, देखिए शाहिद खान अफरीदी एक बेस्ट हिटर था। और शाहिद खान अफरीदी कराची की गलियों में वो छक्के मारता था टेप बॉल पे कि दूसरी नहीं तीसरी गलियों में बॉल जाती थी। जो नाइट मैच खेलता था ना शाहिद आफरीदी, वो सबको पता है कि वो कराची में कि वो बंदा था बॉल घुमाने वाला। यानी कि भैया शाहिद आफरीदी बैटिंग कर रहा है तो बॉल घूम गई, वो फिर बॉल नहीं आती। ठीक है, तो शाहिद आफरीदी फिर हार्ड बॉल में तो आप सोच दो ना, फिर वो किस तरह की हिटिंग उसने की अपने डेब्यूट में। तो शाहीन आफरीदी और शाहिद आफरीदी बहुत डिफरेंस है। शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर नहीं आया था, ऐसा बॉलर आया होगा, लेकिन फिर परफॉर्मेंस ऐसा बैटर दे के ऑलराउंडर बन गया। लेकिन शाहीन अफरीदी एज अ फास्ट बॉलर है, और वो फास्ट बॉलर ही है तो अच्छा रहेगा। टीम को उसकी बैटिंग की स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है, टीम को उसकी बॉलिंग की ज़रूरत है। उसने अपनी 100% बॉलिंग भी दे दिया शाहीन अफरीदी ने, तो फिर पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। लेकिन अगर शाहीन अफरीदी ये सोच रहा है कि वो आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन कर दे कि मैं आधा बॉलिंग भी कर दूं और आधी बैटिंग भी कर दूं, तो नहीं भाई। जो आपका नेचुरल गेम है सॉरी, जो आपका नेचुरल गेम है उस पर कंसंट्रेशन रखो, उसी पर फोकस रखो, डाइवर्ट नहीं हो। और उसी को लेके जहां गलतियां हो रही हैं उसको जल्द से जल्द सुधार लो, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सी टीम आएगी,
पाकिस्तान खेलने, क्योंकि सबको पता है उनकी ए और बी टीम जो है वो बेस्ट, उनके प्लेयर्स सारे गए हुए होंगे आईपीएल खेलने के लिए। आप उनके खिलाफ विकेट लेके अगर आप चौड़े बनोगे ना तो कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर आप यूँ हाथ उठा लो और आप एक्टिंग करोगे मैंने 5, मैंने 3, मैंने 4 विकेटें ले ली, एवरीवन नोज़ कि न्यूज़ीलैंड की सी टीम आएगी। फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा, फिर हम जाएँगे आयरलैंड, फिर हम जाएँगे इंग्लैंड। वहाँ हम खेलेंगे टी20 सीरीज़, फिर हम वहीं से रवाना हो जाएँगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो वक़्त बहुत शॉर्ट है शाहीन शाह अफरीदी के पास, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी खबरें ये हैं कि कप्तानी भी जा सकती है और परफ़ॉर्मेंस को लेके सवालिया निशान उठ रहा है। कोई ये नहीं कह रहा, मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ़ ये मैंने पढ़ा कि कैप्टेंसी ऑन हाईली रिस्क ऑन हाई और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेके भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। यही चीज़ें बाबर से सीखो। बाबर ने क्या किया था, आई एम सॉरी ज़रा मेरी तबीयत ख़राब है। बाबर ने क्या किया था, बाबर पे भी इसी तरह तनकीद और ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप हार के आए थे तो बाबर से रेजिग्नेशन करवाई गई थी, बाबर ने रिज़ाइन दे दिया था। लोगों की बड़ी तबड़चार थी कि बाबर सिर्फ टेस्ट प्लेयर है या वनडे का प्लेयर है, बाबर टी20 नहीं है, बाबर को टी20 से ड्रॉप किया जाए, बाबर टी20 को वर्ल्ड कप में ना लेके जाए। बाबर ने वही चीज़ को अगर कान से सुना तो उसको फिर अपने बल्ले से सब कुछ जवाब दिया। टेस्ट मैच खेलने के बाद जब न्यूजीलैंड गया तो वहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोरर और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी बाबर ने ही दिया, 350 मारी। उसके बाद पीएसएल आपके सामने है बाबर का। तो बाबर अपने बैट से साबित कर गया कि वो उसकी ही इज़ एन ऑटोमेटिक चॉइस फॉर द टी20 एंड फॉर द टी20 वर्ल्ड कप एज वेल। सो सारी तनकीद निगार, सारे तनकीद ख्वाह जो भी थे, सब के सब मुंह बंद हो गए, शट अप कॉल दे दी। टाइम है शाहीन शाह अफरीदी तुम्हारे लिए भी सबको शट अप कॉल देने का। आ जाओ, देखो कहाँ गलती की है, डोमेस्टिक खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करोगे तुम्हें नज़र आएगा। वरना फिर अगर इसी तरह किसी जिस तरह भी टेंशन डाइवर्ट है, फोकस डाइवर्ट हुआ है, अगर उसी फोकस डाइवर्ट करके लगे रहे तो यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, बहुत परफॉर्मेंस देनी है, पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है और डेफिनेटली तुमको भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, एवरीवन नोस। सो प्लीज़ आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। शाहीन शाह अफरीदी को मैंने जो एडवाइस दी है, मैं खैर होता कौन है एडवाइस देने वाला, एक लेकिन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट जो मैंने पढ़ा, इनको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि जो फोकस है, जो डाइवर्ट हुआ है, उसको चेंज वापस ले आए, ऑन द ट्रैक लाएँ। जो बिल्कुल ही ऑफ हुए में ना, वो ऑफ नज़र ना आए, एक बिल्कुल दिलेर खिलाड़ी की तरह परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आए। उम्मीद करता हूँ कि आयरलैंड न्यूजीलैंड पे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। अगर आप दे भी दोगे तो मुझे मैं उसको काउंट नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या, कोई भी काउंट नहीं करेगा। परफॉर्मेंस हो तो अच्छी हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ हो, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप में हो। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।